मोस्टली तो यही थे कि आपको कितना रिसीव हुआ है दीदी। तो जो मेरे को पहली पेमेंट रिसीव हुई थी Hi guys, welcome back to my channel and I'm so excited to shoot this video. I know you've already read the title, but still let me tell you, I recently received my first payment from YouTube and I am so happy. ये एक ऐसा milestone था which I knew जब मैंने पहली बार वीडियो डाली थी कि होगी ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि विद इन अ मंथ हो जाएगी। मतलब मैंने अपना चैनल जो है 9th of April को स्टार्ट किया था और 2nd of May को मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। आई गॉट द मेल फ्रॉम यूट्यूब कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, विच बेसिकली मीन्स कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। एंड उसके बाद मेरे को अराउंड 22nd of July को मेरी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई। आई विल टेल यू एवरीथिंग, क्या होता है प्रोसेस। आई एम सो हैप्पी। सो मैंने एक स्टोरी डाली थी अपनी इंस्टा पे एज यूजुअल इसके रिगार्डिंग, तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले थे और मेरे को जनरली भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू आंसर दैट। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि क्या प्रोसेस होता है, कितना अमाउंट आया मेरे को यूट्यूब की तरफ से, कोई ब्रांड कोलैबोरेशंस, विश लिंक, एवरीथिंग जो भी मेरे को बेसिकली क्वेश्चंस मिलते हैं। मोस्टली तो यही थे कि आपको कितना रिसीव हुआ है दीदी। प्लीज़ ऑनेस्टली आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट होकर बता सकते हो कि आपको कितना रिसीव हुआ है। एंड आई डोंट माइंड, ऑनेस्टली मैं बता सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले एक और चीज़ कि जब मेरे को जिस दिन मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी, उसी दिन मैंने एक ब्रांड कोलैबोरेशन करा था, उसकी भी पेमेंट आई थी। तो मेरे को पहला अपना कंटेंट क्रिएशन का जो भी पैसा था मेरे को एक ही दिन रिसीव हुआ, विच वॉज सो नाइस। बाकी हाँ, बकवास बंद करती हूँ, विल गेट इनटू द वीडियो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बेसिक से ही जाऊंगी कि मैं पहले कौन सा वीडियो एडिटिंग ऐप यूज़ करती हूँ। सीरियसली आई फील एवरी one on YouTube uses just one app, that is InShots। मैं भी सिर्फ वही ऐप यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, और वो भी उसका मैंने एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है अराउंड 399 रुपीज़ का, 400 रुपीज़ का, बस मैं वो यूज़ करती हूँ। एंड फॉर थंबनेल आई यूज़ कैनवा एंड InShots। तो कैनवा का मैं फ्री वाला ही यूज़ कर रही हूँ, उसमें जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं, InShots एंड कैनवा, बस ये दो ऐप फॉर वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल। उसके बाद आई टेक हेल्प ऑफ ChatGPT। मैं उसको मतलब टेक्स्ट कर देती हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो मेरे को ये बताओ कि वीडियो का थंबनेल क्या होना चाहिए, मुझे ये बताओ कि वीडियो का थंबनेल क्या होना चाहिए, वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए और थंबनेल पे क्या टेक्स्ट आना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें थोड़ा सा खुद सोच के, थोड़ा सा इंटरनेट पे इंस्पो लेके, थोड़ा सा ChatGPT करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बाकी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पेमेंट कितनी रिसीव हुई, कैश में रिसीव हुई, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। कैश वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, मैंने खुद से ऐसे ही बोल दिया स्टाइल मारने को। बट हाँ, तो जब मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल, तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो बेसिकली आपको सब मेल पे मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको भी वो सारी चीज़ें मतलब मेल पे आती रहेंगी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो जब मेरे को मेल पे आया था तो उसमें लिखा था कि प्लीज़ स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट स्टेप अपना कर देना। तो आई फील नेक्स्ट स्टेप था कि गूगल एडसेंस का एक अकाउंट बनाना था एंड उसमें आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं कि आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है, फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड ये सारी चीज़ें। आपको फॉरेन से मनी रिसीव करने के लिए एक US टैक्स फॉर्म भी भरना पड़ता है। बट मेरे को रिसेंटली एक चीज़ पता चली थी, हर 10th of every month आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अपडेट होता है और हर मंथ के 21st से लेकर 26th के बीच में आपकी पेमेंट रिलीज होती है, फिर प्रोसेस होती है। तो आपको रिसीव जो होती है वो पेमेंट 21st से लेकर 26th तक रिसीव होती है, और वो तभी रिलीज होती है अगर आपका $100 से ऊपर हो। समझ रहे हो ना? आई होप इट्स नॉट दैट कन्फ्यूजिंग। तो जो मेरे को पहली पेमेंट रिसीव हुई थी, जो मेरे को डैशबोर्ड में दिखा रहा था एडसेंस के, इट वॉज अराउंड $110। $110 कितना बनता है? अराउंड 10,000। पर उसमें से कुछ टैक्स भी हट जाता है। टैक्स वैक्स हटा के जो मेरे अकाउंट में आया था वो कुछ 9500 के आसपास आया था। तो हाँ, दैट वॉज द टोटल अमाउंट दैट आई रिसीव फ्रॉम यूट्यूब, जो कि पता भी नहीं चला कब खर्च हो गई। बट आई नो उतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, बट और इतना छोटा भी अमाउंट नहीं है। बट बड़ा अमाउंट से मेरा ये मतलब है कि इतना कोई लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं है। पर जब वो मेरे को पेमेंट रिसीव हुई तो मेरे को जो एक थॉट आया अपने दिमाग में, इट वॉज कि काफ़ी सारे डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल चुके हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे लिए खुल चुके हैं। तो यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई नो इट्स नॉट जस्ट मी
कि ये वाली चीज़ हुई हो मेरे साथ कि विद इन अ मंथ किसी का चैनल मोनेटाइज हो गया हो, कि अगर आप सोच रहे हो कि इसकी तो बहन है जो फेमस है इसलिए इसका 1 महीने में हो गया। मैंने काफ़ी और लोगों को भी देखा है यूट्यूब पे कि जिनका 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और ऑब्वियसली आई कैन डू बेटर, बट हाँ मैं फिर भी जॉब और ये सारी दोनों चीज़ें, दोनों बॉल्स को जगल करना, इट्स नॉट दैट ईजी। जगल करना कितना गंदा साउंड कर रहा है, दोनों बॉल्स को जगल करना। बट हाँ, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन इट। पर मैं एक चीज़ जो बोल रही थी कि एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि लॉन्ग फॉर्मेट ठीक है, शॉर्ट्स पे व्यूज़ आना भी ईजी है एंड शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइबर्स बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं बोलना चाह रही थी कि इफ़ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मैं तो सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट बनाऊंगी, मैं शॉर्ट्स नहीं बना सकती। फॉर मी इट इज़ टू क्रिंज, मतलब आई एम टू कूल फॉर शॉर्ट्स। मतलब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं अपलोड करूंगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थॉट था कि मैं सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ बनाऊंगी, मैं ये वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ नहीं बना सकती, यू क्रिंज। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका आप रिजल्ट देखोगे, ऑनेस्टली एक शॉर्ट से आपको हंड्रेड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स इजीली बढ़ जाते हैं। तो हाँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि शॉर्ट्स बहुत हेल्प कर देता है आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में और ये सारी चीज़। मतलब शॉर्ट्स में व्यूज़ आना इजी है अगर आप ऑनेस्टली बाकी लोगों को ऑब्जर्व करते हो। तो मेरे को भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को है, बट जितनी भी अभी मैंने सारी चीज़ें नोटिस करी है मैं बस वो बता रही हूँ। बाकी हाँ, एज आई सेड, इतना कोई हेफ्टी अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं हुआ था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। बाकी रही ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू जो पेमेंट आई थी, अभी वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा गाइज। मैं उतना नहीं बता पाऊंगी कि मेरे को ब्रांड से कितना आया, बट अगर आपके दिमाग में कभी आता है कि मेरे को कोई ब्रांड से कोलैबोरेशन आती है तो मैं उनको कितना कोट करूं। जितना ऑन एन एवरेज आपके वीडियो पे व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेट्स से 5000 व्यूज़ आते हैं, तो सेफली आपको एक ब्रांड से 5000 रुपीज़ तो मिलना ही चाहिए। 5000 रुपीज़ कोट कर सकते हो अगर आपको ऑन एन एवरेज 5000 व्यूज़ आते हैं तो। पानी चाहिए। आई फील लाइक अ टीचर। मेरे को थोड़ा नीचे करना है क्योंकि मेरे को पीछे पसर के बैठना है ऐसे। मैंने अपने YouTube के वीडियोस में काफ़ी ये सारे कमेंट्स देखे हैं कि दी प्लीज टेल अस विशलिंग कैसे काम करता है। मेरे को अभी खुद नहीं समझ में आया विशलिंग काम कैसे करता है। मैंने आई थिंक 2-4 वीडियोस डाली हैं विशलिंग के थ्रू, और मैं अगर विशलिंग का डैशबोर्ड खोल के देखूंगी तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिखाता है कि सेल्स मैंने इतनी ज़्यादा कर दिया है, उसमें कमीशन मेरा इतना ज़्यादा बैठता है। बट अप्रैल से लेकर अभी तक मैंने सिर्फ 1700 रुपये कमाए हैं विशलिंग के थ्रू। बट उनके डैशबोर्ड में जो अमाउंट दिखाता है और जो आपको एक्चुअल में रिसीव होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब मेरे को अभी तक वो उनका समझ में ही नहीं आया। मेरे को एक रिसेंटली एक दो बार ये क्वेश्चन और आया था कि मैं भी कॉर्पोरेट में काम करती हूँ और मेरा भी मन करता है वीडियो शूट करने का, बट मेरे को भी ये वाली चीज़ लगती है कि कलीग्स वगैरह मेरे को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, आपने सीरियसली ये चीज़ करी कैसे। एंड ऑनेस्टली ओनली आई नो कि मेरे को कितना अपने आप को मेंटली कितना ज़्यादा समझाना पड़ा था। मतलब मैं अपने दिमाग में तो बोलती थी कि इन लोगों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग क्या कर लेंगे मेरा। बट जब आप उनके साथ सीरियसली रोज़ उठते बैठते हो और आपको पता है कि वो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी। ऑनेस्टली आई नो इट्स नॉट दैट ईजी कि आपके कलीग्स आपको जज करेंगे, ये करेंगे। बट मैं बस यही कह सकती हूँ कि एक बार हिम्मत करके डाल दो, फिर वो जो शर्म जब एक बार निकल जाएगी तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। जेन्युइनली मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को ये होता है कि एक बार मेरे ऑफिस में किसी लड़के ने ऐसी रैंडमली वीडियो चला दी थी, तो मेरे को अपनी आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है कि प्लीज़ अगर तेरे को वीडियो देखनी है ईयरफोन्स लगा के देख, बस मेरे को मेरी आवाज़ मत सुना, क्योंकि मैं थोड़ी सी वियर्ड हो जाती हूँ। आई जेन्युइनली डू नॉट हैव एनी सजेशन या एडवाइस उसके लिए। बस मैं ये बोल सकती हूँ कि फालतू के थॉट्स मत दो, अपने आप को ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो कि मैं कैमरे में कैसे दिख रही हूँ, कैमरे में कैसे दिख रही हूँ। अगर इतना ही है तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, व्लॉग एडिट कर लो, पूरा व्लॉग खुद से देखो। क्या आपको खुद को मज़ा आया वो व्लॉग देखने में, तो यही 2-4 चीज़ें कर सकते हो। फिर 2-4 बारी सिर्फ खुद के लिए, डेमो के लिए 1-2 वीडियो बनाओ। फिर जब आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए तब एक एक्चुअल वीडियो मतलब पोस्ट करना। ज़रूरी थोड़ी है कि पहली वीडियो बनाओ और पोस्ट कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करो, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कैमरा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर डाल देना। तो हाँ, यही है एडवाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव दैट यू गाइज गिव मी। मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ। मेरे को इतने स्वीट डीएम्स आते हैं, मेरे को इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। मेरे को एक रिसेंटली एक कमेंट आया था कि दीदी आपकी वीडियो मैंने हाइप करी है, आपको इससे कोई फ़ायदा होता है क्या।
मुझे भी अभी तक नहीं पता इससे क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, मैंने अभी इतनी कुछ देखा नहीं है हाइप का क्या सीन है। बट ये जब मैंने कमेंट पढ़ा था मेरे को जेन्युइनली इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, मेरा दिल सीरियसली पिघल गया था। मैंने अपनी दीदी को भी दिखाया था कि ये देख एक बार ये कमेंट पढ़ी, ये लड़की बोल रही है कि इसने तेरी वीडियो हाइप करी, इसके पास जो बाकी पॉइंट्स बचे उसमें इसने मेरी वीडियो भी हाइप कर दी। वैसे देखी जाए तो काफ़ी छोटी है, पर वैसे देखी जाए तो कितनी ज़्यादा बड़ी है। मेरा सीरियसली बहुत thank you very much. I seriously love you all and thank you so much for watching this video till end. And Angrezan, thank you for clicking on my video out of all the videos on the internet. If you want, you can obviously ask your questions in comments. I will definitely answer them. And that's it for this video. Thank you for everything. I love you. Bye. So my OOTD, this t-shirt is from Blinkit and my shorts are my Jijus. Now, let me show you. That's it for this video.